नमस्कार, नया सवेरा कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। दर्शकों, हमारा अतीत कितना भी अच्छा हो, अगर हम वर्तमान में भटक गए तो शायद ही हमारा अतीत हमारे वर्तमान में अपनी पहचान को बनाए रखने में मदद कर सकता है। लेकिन वहीं अगर हमारा अतीत खराब हो, हम वर्तमान में सुधर जाएं तो हम इतिहास रच सकते हैं। इसका जीता जागता उदाहरण है रत्नाकर। रत्नाकर अपने प्रारंभिक जीवन में लूटपाट किया करते थे। जब उनका मार्गदर्शक हुआ तो वो रत्नाकर से वाल्मीकि बन गए और हमारी धर्म ग्रंथ लिख दी रामायण। आज भी सरकार यही काम कर रही है, लोगों का मार्गदर्शक कर रही है। उन लोगों का मार्गदर्शक कर रही है जो समाज से भटक चुके हैं, मुख्य धारा से भटक चुके हैं। और यकीन मानिए, इस योजना का लाभ भी लोगों को मिल रहा है। जो मुख्य धारा से भटके हुए लोग थे, उन्हें समझ में आ रहा है कि उनकी गलती क्या थी और वो धीरे धीरे मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं। आंकड़ों की माने तो जब से झारखंड राज्य अलग हुआ है, उस समय से अब तक करीब 200 से अधिक नक्सली मुख्यधारा से भटके हुए जो थे, मुख्यधारा में जुड़ चुके हैं, जो वाकई अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। दर्शकों, अपने कार्यक्रम नया सवेरा में हम आपको झारखंड के उन 16 जिलों की हर गतिविधि की जानकारी देते हैं जहां पे मुख्यधारा से भटके हुए लोगों की वजह से विकास के सूरज का अस्त हो चुका था, पर आज दिशा और दशा दोनों बदल चुकी है और ये कहना गलत नहीं होगा कि वहाँ पे नया सवेरा दस्तक दे चुका है। आज के कड़ी में हम आपको लिए चल रहे हैं राहे प्रखंड। राहे प्रखंड रांची जिला का हिस्सा है। वहाँ चल के हम देखेंगे कि सरकारी योजनाओं का लाभ लोग कैसे उठा रहे हैं, कैसे वहाँ के लोगों का आर्थिक, सामाजिक, बौद्धिक विकास हो रहा है। तो चलिए हमारे साथ रुक कीजिए राहे प्रखंड, जिला रांची। गाँव में सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों का सर्वांगीण विकास हो रहा है। प्रखंड के गाँव में बड़ी तेजी के साथ प्रखंड विकास पदाधिकारी मुहिम चला रहे हैं। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के संयुक्त प्रयास से सुदूरवर्ती प्रखंड के अंतर्गत जितनी भी पंचायतें हैं, उन पंचायतों के छोटे छोटे गांवों में आज से पहले विकास की योजनाएं पहुंचना तो दूर, इसकी जानकारी भी इन ग्रामीणों को नहीं हो पाती थी। इन सुदूरवर्ती क्षेत्रों में सरकार के अधिकारी, मुख्य रूप से उपायुक्त, प्रखंड विकास पदाधिकारी, पंचायतों के मुखिया, पंचायत सेवक और सहिया के माध्यम से गाँव में जागरूकता शिविर लगाकर लाभुक ग्रामीणों का चयन किया जा रहा है। जो जरूरतमंद हैं, मजबूर हैं, बेसहारा हैं, उन सभी को सरकार की योजनाओं से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। वर्तमान परिदृश्य देखने से ऐसा लगता है कि अब सरकार की मुहिम रंग ला रही है। नमस्कार, मैं नीरज। नया सवेरा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं रांची जिला के राहे प्रखंड में। एक समय ये नक्सल प्रभावित क्षेत्र था। यहाँ की युवा समाज की मुख्य धारा से भटके हुए थे, लेकिन सरकारी पहल से यहाँ विकास की किरण पहुँची। युवा सरकार की विकास की योजनाओं को लाभ लिए। आइए हम यहाँ के ग्रामीणों से बात करते हैं कि उनके जीवन में क्या बदलाव हुआ। आइए हम बात करते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत हम लोग ग्रामीणों को पक्के मकान की सुविधा उपलब्ध कराते हैं, जिसके अंतर्गत 1,30,000 रुपये उनको 3 किस्तों में उपलब्ध कराया जाता है। प्रथम किस्त में 40,000 रुपये, द्वितीय किस्त में 85,000 रुपये और अंतिम किस्त के रूप में 5,000 रुपये उपलब्ध कराए जाते हैं। साथ में कन्वर्जेंस के माध्यम से उस आवास में शौचालय की सुविधा, बिजली की सुविधा, नल जल योजना के तहत अभी उसमें नल जल का कनेक्शन भी दिया जा रहा है। उसके अलावा मनरेगा से हम लोग ग्रामीणों को सहयोग करने के लिए 95 मानव दिवस की राशि भी उनको उपलब्ध कराते हैं, जिससे कि वो लोग अपने मिस्त्री और जो लेबर को लगाते हैं उनके पैसे का भी भुगतान करते हैं। ये सारी सुविधाएं उनको उपलब्ध कराई जा रही है। प्रखंड अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना में कन्वर्जेंस के थ्रू मनरेगा अंतर्गत 95 मानव दिवस का लाभ दिया जा रहा है। जल नल योजना से भी उनको जोड़ा जा रहा है प्रधानमंत्री आवास के लाभार्थियों को। उज्ज्वला योजना अंतर्गत सभी प्रधानमंत्री आवास के लाभार्थियों को गैस कनेक्शन की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को शौचालय की भी सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इसके अलावा उज्ज्वला योजना अंतर्गत जितने भी हमारे राशन कार्डधारी हैं सभी को गैस कनेक्शन की सुविधा दी गई है। राशन कार्डधारियों को सभी को आयुष्मान योजना की सुविधा दी जा रही है। गांव में ग्रामीणों का सर्वांगीण विकास हो रहा है। उनके रहन सहन और जीवन स्तर में भी सुधार हो रहा है। विकास योजनाएं गांव में धरातल पर उतर रही है। अब गांव में पक्की सड़कें हैं, हर घर में बिजली की पहुंच है। गांव में अंधेरा अब बीते दिनों की बात हो गई। पहले जहां विकास की रोशनी नहीं पहुंच पाती थी, वह क्षेत्र आज जगमग हो रहा है।
सबको शुद्ध पीने का पानी मुहैया कराने की योजना सफल हो रही है। लोगों के घरों तक शुद्ध पानी पहुंच रहा है। कई स्थानों पर शुद्ध पेयजल के लिए पानी की टंकियां लगाई गई है। लोगों के घर तक नल के जरिए पेयजल पहुंचाया जा रहा है। सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का व्यापक प्रचार प्रसार होने से लोग इसका लाभ लेने को आगे आ रहे हैं। हर ओर होर्डिंग, पोस्टर और दीवारों पर कल्याणकारी योजनाओं से जुड़े स्लोगन दिखते हैं। किसी भी क्षेत्र की आर्थिक समृद्धि के लिए सड़क का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल रहता है। राहे प्रखंड में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे सड़कों का जाल बिछा है। खास करके अगर आप देखेंगे तो हमारा बुंडू अनुमंडल मुख्यालय से डायरेक्ट हमारा राहे प्रखंड की सड़क जुड़ती है, जिससे लोगों को अनुमंडल आने जाने में बहुत ही सुविधा होती है। रांची के लिए भी बुंडू होते हुए लोग जिला मुख्यालय NH से होकर के जा सकते हैं, उसकी भी सुविधा उपलब्ध है। हमारा एक और रोड जो कि राहे हाहे पथ के नाम से जो टाटी सिलवे तक जुड़ता है, तो वो रोड का फिर से अभी जीर्णोद्वार का कार्य भी चल रहा है और वो करीब 55 करोड़ का टेंडर हुआ है। तो उस रोड के बन जाने से भी, जहाँ अभी रांची पहुंचने में यहाँ के लोगों को 1.5 घंटा का समय लगता है, तो कम से कम 1 घंटा से भी कम समय से पहले लोग उस रोड के थ्रू पहुंच सकते हैं। अगर हम लोग देख लें तो इधर हमारा सिल्ली होते हुए जो गोला वाला पथ है, तो उधर से भी हम लोग GT रोड की ओर निकल सकते हैं। इसके लिए भी बहुत अच्छी व्यवस्था सड़कों का हमारा है यहाँ पे। उसके अलावा हमारा राहे प्रखंड बंगाल के हमारे समीपवर्ती राज्य से जुड़ता है, तो बंगाल के लिए भी अगर हम सिल्ली होते हुए मुरी से बंगाल के रास्ते पे जा सकते हैं। हमारे कुछ और भी लूप रोड हैं जो सोनाहातू से अगर देखेंगे तो ईचा रोड की ओर भी सारे रोड जा रहे हैं, वो भी हमारे बंगाल से जुड़ते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि राहे प्रखंड में सड़कों का एक अच्छा जाल बिछा हुआ है और हमारे प्रखंड वासियों को इससे बहुत ही लाभ मिल रहा है। राहे प्रखंड में शिक्षा की व्यवस्था अच्छी है। यहाँ पे हमारे प्राथमिक विद्यालय, मध्य विद्यालय और उच्च विद्यालय में अच्छी पढ़ाई हो रही है और गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई हो रही है। हमारे यहाँ झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय जो कि पहले सोनाहातू से संचालित था, पिछले साल से यहाँ से संचालित होना शुरू हुआ है और वहाँ भी बहुत अच्छी पढ़ाई है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि वहाँ का रिज़ल्ट पिछले साल से, जब से वो स्कूल यहाँ पे है, पिछले साल का भी रिज़ल्ट बहुत अच्छा था। इस साल तो हमारी वहाँ की एक जो छात्रा है हरिप्रिया रानी, पूरे झारखंड स्टेट में अंडर 10 में वो टॉप की हैं इंटर आर्ट्स में। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि प्रखंड की एक बच्ची पूरे झारखंड में, राहे प्रखंड को अगर 24 जिला के बीच उसका नाम रोशन कर रही है, तो ये बहुत ही गर्व की बात है। उसके अलावा यहाँ कुछ इंटर कॉलेज प्राइवेट संचालित हो रहे हैं, कुछ प्राइवेट स्कूल CBSE मोड में संचालित हो रहे हैं। तो इस प्रकार यहाँ पे राहे प्रखंड में शिक्षा की बहुत ही अच्छी व्यवस्था है, खास करके +2 तक के लिए। और उसके बाद फिर चूँकि हमारा बगल में बुंडू और रांची में जो उच्च शिक्षण संस्थाएं हैं, तो फिर हमारे बच्चे वहां जाकर के उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। पहले स्कूलों में बच्चों की कम उपस्थिति देखने को मिलती थी। शिक्षा का व्यापक प्रचार प्रसार होने से स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या बढ़ गई है। इलाज की बेहतर व्यवस्था स्वास्थ्य केंद्रों पर की गई है। अब स्वास्थ्य केंद्रों पर नर्स, स्टाफ और चिकित्सक हमेशा मौजूद रहते हैं। क्षेत्र में किसानों के लिए सिंचाई की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। हर खेत को पानी मिल रहा है। किसानों को बेहतर कृषि के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। उन्हें कृषि कार्य के लिए किसान क्रेडिट कार्ड मुहैया कराया जाता है। उन्नत खेती की तकनीक से भी उन्हें अवगत कराया जाता है। पंचायतों के मुखिया घर घर जाकर लोगों को अपने माध्यम से सरकारी योजनाओं की जानकारी देते हैं। राहे प्रखंड पूर्व में नक्सल प्रभावित क्षेत्र रहा है और इसी कारण से सरकार ने 2010 में इसी बात को सोच करके राहे प्रखंड को नक्सल मुक्त करने के लिए ही नए प्रखंड का गठन किया गया। समीपवर्ती 3 प्रखंडों से काट करके इस प्रखंड का गठन किया गया और 2010 के बाद से लगातार यहाँ पे विकास के कार्य होते चले गए और यहाँ के भी लोग शुरू से जागरूक थे ही। 2010 के बाद इनको भी एक भयमुक्त वातावरण मिला और यहाँ के लोग विकास की पथ पर अग्रसर रहे, जिस कारण आज की तिथि में लोग भयमुक्त हैं और यहाँ पे नक्सल की गतिविधि से लोगों को बहुत दिक्कतों का सामना आज के डेट में नहीं है, बल्कि लोग अपने कार्यों के प्रति संवेदनशील होकर अपने कार्य को कर रहे हैं और अपने आगे की जो भी विकास की रेखा है उसको खींच रहे हैं। राहे प्रखंड में विकास की गतिविधि चलने के बाद महिलाओं की भी
जीवन में परिवर्तन आया है। खास करके यहाँ पे JSLPS का जो महिला समूह है वो बहुत ही सशक्त है और राहे प्रखंड में JSLPS के जो क्लस्टर्स बने हुए हैं उसके माध्यम से महिलाएं बहुत सारी आर्थिक गतिविधि को संचालित कर रही हैं। उनके बैंक कॉरेस्पॉन्डेंट भी सक्रिय हैं, जिससे महिलाओं की आर्थिक समृद्धि बढ़ रही है। और आज के तिथि में नक्सल मुक्त होने के बाद महिलाएं भी विकास के कार्यों में और इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं। राहे प्रखंड में विकास की किरणों के बाद बहुत सारे लोग अपने मुख्य धारा में आकर के और अपने परिवार और अपने बच्चों के भविष्य को लेकर के अपनी आर्थिक गतिविधि में लगे हुए हैं। जो कुछ लोग अगर मुख्य धारा में नहीं हैं तो उनसे भी मैं अपील करूंगा कि वो लोग मुख्य धारा में आएँ, तो उनके भी परिवार, उनके भी बच्चे कदम से कदम मिला करके आगे बढ़ेंगे और उनके भी परिवार में आर्थिक समृद्धि आएगी, जिससे उनका परिवार विकास के मार्ग में अग्रसर रहेगा। गांव के वैसे युवक युवतियां जो बेरोजगारी के कारण दूसरे जगहों पर पलायन कर गए थे या मुख्य धारा से भटक गए थे, वे अब वापस लौट रहे हैं। वैसे युवाओं को आत्मसमर्पण नीति नई दिशा एक नई पहल के अंतर्गत आत्मसमर्पण कराया जा रहा है। कई युवक युवतियों ने इस नीति का लाभ लेते हुए आत्मसमर्पण किया है। वे समाज की मुख्य धारा से जुड़कर सरकारी योजनाओं से लाभान्वित हो रहे हैं। जो ग्रामीण बेरोजगारी के कारण पलायन कर गए थे, उन्हें कौशल विकास प्रशिक्षण से जोड़ा जा रहा है। उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए रोजगार मुहैया कराया जा रहा है। व्यावसायिक प्रशिक्षण देकर उन्हें रोजगार देने का काम हो रहा है। अब गांव में बदलाव स्पष्ट देखने को मिलता है। सिसई इसका उदाहरण है। यहाँ चारों ओर खुशहाली नजर आती है। डोकाद पंचायत राहे प्रखंड का क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा पंचायत है। डोकाद पंचायत में अगर हम देखेंगे तो सड़कों का एक अच्छा जाल बिछा हुआ है। अगर हम राहे से इन करेंगे तो डोकाद होते हुए हम लोग बंसिया पंचायत के क्षेत्र में निकल सकते हैं और फिर वहाँ से आगे जोन्हा होते हुए रांची सिल्ली मुख्य पथ पर भी आ सकते हैं। डोकाद पंचायत में विकास की बहुत सारे कार्य हुए हैं। खास करके अगर आप देखेंगे तो वहाँ सुकर शेड में भी बहुत अच्छा लोगों को या जो भी पशु शेड हैं हमारे पशुपालन योजना का लोग लाभ लेकर के और शेड का लाभ लेकर के अपनी आर्थिक समृद्धि को बढ़ा रहे हैं। बिरसा हरित ग्राम योजना को भी वहाँ पे अच्छा से क्रियान्वयन किया जा रहा है। उस पंचायत में बहुत सारे किसान बिरसा हरित ग्राम योजना से जुड़ करके साल में अच्छी खासी आमदनी कर रहे हैं। उसके बाद मनरेगा की विभिन्न योजनाओं का लाभ वहाँ डोकाद पंचायत में लोग ले रहे हैं। कूप जो योजना है उससे सिंचाई के लाभ के लिए उस योजना को लेकर के अपना सिंचाई सुविधा को बढ़ा रहे हैं और फसल और सब्जी उत्पादन में भी लोग अग्रणी बन रहे हैं। भी अच्छी खासी संख्या में लोगों को लाभ मिला है। वहाँ पे राशन कार्ड की सुविधा और सरकारी राशन की व्यवस्था, आयुष्मान की व्यवस्था, सारा चीज़ उस पंचायत में बहुत अच्छा से लोगों को मिल रहा है। वहाँ पे पंचायत उपकेंद्र भी है हमारा डोकाद पंचायत में, जिससे कि वहाँ पे चिकित्सा सुविधा का भी लोगों को लाभ मिल रहा है। और जो डिलीवरी के लिए ममता वाहन का भी अच्छा लाभ है। और वहाँ पे चूँकि सड़कों का अच्छा जाल है तो कहीं भी अगर डिलीवरी के भी जो पेशेंट है तो उनको PHC राहे में लाने में बहुत आसानी से लोग आ जाते हैं। दर्शकों, हमने देखा राहे प्रखंड रांची जिला की कहानी कि कैसे वहाँ के लोगों की तकदीर और वहाँ की तस्वीर बदल रही है। लोगों का कैसे आर्थिक, सामाजिक, बौद्धिक विकास हो रहा है। लोग कैसे सरकारी योजना का लाभ उठा रहे हैं। एक समय जहाँ पे दहशत के बादल थे, वो दहशत के बादल धीरे धीरे कैसे छट रहे हैं। एक समय ऐसा था दर्शकों कि राहे प्रखंड के लोग अपने घर की चार दीवारी में ही रहना पसंद करते थे। बस एक ही उनके मन में दहशत था, वो था कि कहीं उनके साथ कुछ अनहोनी न हो जाए। लेकिन आज ये डर खत्म हो चुका है। लोग चार दीवारी से बाहर निकल रहे हैं और उनका आर्थिक, सामाजिक, बौद्धिक विकास हो रहा है। अब हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए लिए चलते हैं आपको सिसई प्रखंड। सिसई प्रखंड गुमला जिला का हिस्सा है। वहाँ चल के हम देखेंगे कि लोग कैसे सरकारी योजना का लाभ उठा रहे हैं, कैसे वहाँ पे लोगों का विकास हो रहा है और लोगों की ज़िंदगी कैसे बदल रही है। यानी कि कल उनकी कहानी और आज की कहानी में क्या क्या परिवर्तन आए हैं। तो चलिए हमारे साथ रुक कीजिए सिसई प्रखंड, जिला गुमला। साथियों नमस्कार, जोहार। कार्यक्रम नया सवेरा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मेहुल प्रसाद। साथियों, आज हम पहुंचे हैं
गुमला जिला के सिसई प्रखंड में, जहां हम आपको आज बताएंगे कि किस प्रकार सरकारी योजनाओं के द्वारा ग्रामीणों का सर्वांगीण विकास हो रहा है। हमारे प्रखंड सिसई में 18 पंचायत हैं और टोटल 87 गांव हैं, जिसमें हमारे यहाँ के ग्रामीण निवास करते हैं। और विकास की योजनाओं में अगर मैं बताऊं तो इसमें जितने भी हमारे यहाँ के लोग हैं, राज्य सरकार और भारत सरकार दोनों ही के द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं का हम लोग यहाँ से संचालन करते हैं। और अगर रोज़गार की हम लोग बात करें तो रोज़गार के क्षेत्र में हमारे यहाँ भी मनरेगा में काफ़ी काम होता है और यहाँ पर आवश्यकता भी है, क्योंकि यहाँ पर पलायन की समस्या जो है ज़्यादा है। उसके कारण मनरेगा के द्वारा हमारा ये प्रयास रहता है कि जो भी लोग हैं उनको रोज़गार मिले। और यहाँ पर अभी विशेष रूप से जो योजनाएं संचालित की जा रही हैं उसमें बिरसा हरित ग्राम योजना सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके द्वारा हम लोग उनको जितने भी हमारे कृषक हैं और जितने भी हमारे ग्रामीण हैं उनको हम ये लाभ देते हैं कि वो आम बागवानी करें, साथ ही मिश्रित खेती भी करें, मिश्रित फलों का भी वो बागान लगा सकते हैं। और इसके लिए इसका नाम बिरसा हरित ग्राम योजना के रूप में चिन्हित किया गया है इसको। और इसके साथ साथ हम गड्ढे खोदने से लेके इसमें खाद डालना, पौधों की आपूर्ति कराना और साथ में जितने भी तरह की देखभाल करने की प्रक्रिया है, चाहे वो बाउंड्री बनाने का हो, चाहे वो उसमें छिड़काव करना हो, चाहे खरपतवार हटाना हो, एक एक चीज़ का भुगतान जो है वो बिल्कुल निःशुल्क उपलब्ध कराया जाता है। और ये मनरेगा के नियम के अनुसार जो हमारे पैसे का भुगतान होता है वो खाते के माध्यम से किया जाता है। इससे लाभ ये होता है कि एक तो ये अपने जो फल हैं वो अपना प्राप्त कर सकते हैं, साथ ही साथ जो नीचे का एरिया होता है उसमें इंटरक्रॉपिंग के द्वारा ये विभिन्न प्रकार के सब्जियां उगा सकते हैं। और चूँकि हमारे यहाँ लोग सब्जी खेती भी करते हैं तो कहीं ना कहीं ये उनको बहुत ज़्यादा इससे प्रोत्साहन मिलता है। इसके साथ साथ हम लोग अपने यहाँ टीसीबी वगैरह भी करते हैं, टीसीबी और डोभा ये सब भी हमारे यहाँ ये कार्य किए जाते हैं, क्योंकि पानी की जो समस्या है यहाँ पर वाटर टेबल नीचे होने का भी है, तो इसमें वर्षा जल को संरक्षित करने के लिए इन योजनाओं को हम लोग करते हैं। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट योजना मनरेगा से हम लोग संचालित कर रहे हैं, वो है वीर शहीद पोटोहो खेल योजना, जिसमें कि ग्रामीण क्षेत्र में जितने भी हम लोग के खेल मैदान हैं उनको विकसित करने का राज्य सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया है। तो हमारे प्रखंड क्षेत्र में भी इस योजना को लिया गया है। जितने भी ग्रामीण क्षेत्र के जो मैदान हैं उनको समतलीकरण किया जाता है, साथ ही एक चेंजिंग रूम का भी इसमें बनाने का प्रावधान है, जो कि मनरेगा के अलावा दूसरे विभाग से बनता है, जिसको हम लोग मनरेगा कन्वर्जेंस की योजना कहते हैं। तो ये मनरेगा एक तरह से देखा जाए तो हमारे यहाँ एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है लोगों को रोज़गार देने में। इसके साथ साथ जो मनरेगा के श्रमिक हैं उनको श्रम विभाग की ओर से ई श्रम कार्ड भी बनाया जाता है, ताकि इसमें किसी भी तरह का अगर दुर्घटना होती है या साथ ही जो अन्य फैसिलिटीज़ हैं वो भी दिया जा सके। तो इसमें ई श्रम कार्ड राज्य सरकार के द्वारा, साथ ही केंद्र सरकार दोनों के द्वारा इस श्रम कार्ड की सुविधा उपलब्ध है, जिससे कि जो हमारे ग्रामीण हैं इसका लाभ उठा सकते हैं। इसके साथ साथ अगर हम आगे बढ़ें, अगर शिक्षा के क्षेत्र में देखें तो इसमें जो भी हमारे टोटल हमारे यहाँ 145 विद्यालय हैं और साथ ही हमारे यहाँ एक कॉलेज है BN जालान कॉलेज, इसके माध्यम से शिक्षा दिया जा रहा है। और विद्यालयों में प्रयास किया जा रहा है कि स्मार्ट क्लासेस, ICT लैब्स, इसके द्वारा जो आज की जो आधुनिक शिक्षा है उससे बच्चों को लैस किया जा सके। तो ये हमारे यहाँ क्रमबद्ध तरीके से स्कूल्स में इसको लागू किया जा रहा है। अभी सारे स्कूल्स कवर नहीं हुए हैं। इसके साथ साथ जिला के द्वारा विशेष प्रयास किया गया है। और अगर आप हमारे स्कूल्स में देखें जाके तो बाहर की जो दीवार होती है उस पर आपको बहुत सारी जानकारियाँ उसमें प्रिंटेड है, जिसमें कि जो हमारे जो हाइट मापने वाले जो होते हैं उसको भी हमने वहाँ पर ड्रॉ किया है। और शिक्षक को निर्देश दिया गया है कि आप बच्चों की हाइट है वो मंथली इसको नापें और साथ में अंकित करते जाएं। उसी तरह जो वेइंग मशीन है वो भी उपलब्ध कराया गया है, ताकि बच्चे जो हैं उनका किस तरह का हर महीने उनके भार में, वेट में किस तरह का परिवर्तन आ रहा है उसको परिलक्षित किए। इसके साथ साथ अभी कोविड के समय में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि प्राइमरी स्कूल के जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए हैं, वो पढ़ नहीं पाते हैं। तो उसके लिए FLN का ये चल रहा है, जिसमें कि टीचर्स को विशेष रूप से प्रशिक्षित किया गया है कि ऐसे जो क्लासेस हैं छोटे बच्चों को वो स्पेशल रूप से ट्रेंड रहें, उनको सिखाएं, उनका टेस्ट लें, ताकि वो अगली कक्षाओं के लिए कदम बढ़ा सकें। तो ये भी प्रयास किया जा रहा है साथ में। और इसके साथ साथ हमारे यहाँ जो मॉनिटरिंग है मिड डे मील की, हमारे यहाँ मिड डे मील भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई सारे बच्चे इसमें से जो गाँव के होते हैं वो इसी बहाने भी कई बार स्कूल आते हैं। तो इसमें जो मिड डे मील की जो योजना है इसके लिए हम लोग यहाँ मॉनिटरिंग करते हैं, और ये हमारे प्रखंड स्तरीय मंथली मॉनिटरिंग सिस्टम का पार्ट है, जिसके द्वारा हम लोग इसको मॉनिटर करके देखते हैं कहीं पर किसी प्रकार की दिक्कत हो रही है कि नहीं। और इसमें अभी तक हमारे यहाँ
समस्याएं नहीं आ रही हैं। सामान्य रूप से हमारी आपूर्ति सही जा रही है और विद्यालयों में किसी प्रकार की शिकायत अभी प्राप्त नहीं हो रही है। और इसके साथ साथ जो अगर बच्चों की शिक्षा पर देखें तो आंगनबाड़ी सेंटर्स में इनका जो हमारे छोटे बच्चे जाते हैं उनके लिए विशेष रूप से प्रयास किया जा रहा है। कई सारे जो आंगनबाड़ी सेंटर्स है उसको मॉडल बनाया जा रहा है, जिसमें कि ये ज़्यादातर जो प्रक्रिया है ज़िला के द्वारा की जा रही है। और जहाँ पर ये सुविधाएं मतलब मॉडर्नाइजेशन की प्रक्रिया शुरू की गई है, उसमें जो हमारे जो आंगनबाड़ी केंद्र हैं उसके अंदर बिल्कुल बहुत ज़्यादा ये रंगीन पेंटिंग्स के द्वारा और साथ ही अक्षर ज्ञान उस पर ध्यान देते हुए वो किया जा रहा है। वहाँ पर थोड़ा बेंच डेस्क की सुविधा, छोटा जो राउंड टेबल वाला होता है उसकी सुविधा दी जा रही है। बच्चों के स्कूल ड्रेस वगैरह ये मॉडर्न वो करने की उसका भी प्रयास किया जा रहा है। अभी इसमें काम करना बाकी है और ये सारा काम जो है किया जा रहा है। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो आंगनबाड़ी सेंटर्स और जो हमारे स्वास्थ्य सहिया है, दोनों के सहयोग से आंगनबाड़ी के पोषक क्षेत्र में और साथ ही स्कूल्स के बच्चों के हेल्थ के लिए जो एनीमिया जांच के लिए विशेष रूप से ज़िला से एनीमिया जांच किट जो होता है वो उपलब्ध कराया गया है, जिससे कि प्रत्येक जो हमारे बच्चे हैं उनका क्या कहते हैं कि इसका लेवल कहीं वो एनीमिक तो नहीं हो रहे हैं, उसके संबंध में ये डेटा इकट्ठा करते हैं। इसके साथ साथ ये ऑनलाइन उनका जो अपना ट्रैकर है पोषण ट्रैकर के माध्यम से भी जो आंगनबाड़ी सेंटर के बच्चे हैं उनको ये किया गया है, उनको बिल्कुल मतलब कि मॉनिटर किया जाता है हाइट वेट और किसी प्रकार का कुपोषण उनके अंदर है कि नहीं है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ सिसई में एमटीसी सेंटर्स जो है एक बिल्कुल नया, इसका उद्घाटन अभी आज ही शायद ये हम लोगों ने हैंडओवर लिया है उसको, और नया बन के हम लोग को दिया गया है ताकि पहले जो 10 बेड का था एमटीसी सेंटर उसको और ज़्यादा उन्नत किया जा सके, क्योंकि हमारे क्षेत्र में बच्चों के कुपोषण की भी शिकायत आती रहती है। लेकिन जब से जिला के द्वारा जो एक नवीन प्रयास किया गया है मड़वा लड्डू का, जिसमें कि उपायुक्त महोदय के द्वारा निर्देशित किया गया था कि इसमें जो भी बच्चे हमारे ट्रैकिंग में आते हैं कि वो सैम या मैम हैं, उनको मड़वा लड्डू देना शुरू किया जाए। तो ये प्रक्रिया अभी मुझे लगता है 4-5 महीने से यहाँ चल रहा है, तो उससे भी बहुत ज़्यादा मतलब कि लोगों में इसका लाभ देखने को मिल रहा है। बच्चों का जो वेट है वो बढ़ रहा है। तो ये सारे प्रयास जो हैं बच्चों के साथ साथ यहाँ भी किया जा रहा है। इसके साथ साथ अगर हम लोग आगे बढ़ें महिलाओं के क्षेत्र में, तो महिलाओं के लिए जो हमारे यहाँ की JSLPS की टीम है वो कहीं ना कहीं मतलब अगर गुमला ज़िले का मुझे लगता है वो बेस्ट टीम होगा जो यहाँ पर काम कर रहा है, क्योंकि ऑलमोस्ट सभी महिलाओं को उन्होंने कवर कर लिया है। और जो हमारी टीम है ये सभी महिलाओं को SHG के रूप में संगठित कर चुकी हैं, और इसके साथ उनका बहुत बड़ा कैडर यहाँ पर है। और विभिन्न तरह की जो योजनाएं हैं जो उनमें समाहित है उसका बहुत अच्छे से इनके द्वारा किया जा रहा है, चाहे वो जोहार की योजना हो, चाहे जायका की योजना हो, चाहे सिंपल फूलो झानों की योजना हो। तो इसमें कई सारी महिलाओं का हमारे पास सक्सेस स्टोरी है, जो कि पहले ये हड़िया दारू बेचती थी और उसके बाद जब उनको शुरू में 10,000 का जो लाभ मिलता था वो 10,000 लेके उन्होंने अपना छोटा बिजनेस शुरू किया, छोटा झोपड़ी होटल जो हम लोग बोलते हैं उसको स्टार्ट किया, और उसके बाद उनके जीवन का जो स्तर है उसमें काफ़ी मतलब सुधार आया। तो इस तरह के सक्सेस स्टोरी हम लोग में मिलते हैं। इसके साथ साथ जो महिलाएं हैं वो मत्स्य पालन में भी इंटरेस्ट रख रही हैं। दर्शकों, आज के अंक में हम गए राहे प्रखंड, रांची जिला, साथ ही साथ हमने रुख किया गुमला जिला। वहाँ हमने देखा सिसई प्रखंड की बदलती हुई तकदीर और बदलती हुई तस्वीर को। वक्त हो चला है कि हम आपसे विदा लें, लेकिन चलते चलते आप सभी से गुजारिश है कि कभी भी आपको ऐसा लगे कि कोई व्यक्ति आपके समक्ष समाज से भटका हुआ है या फिर उसकी मंशा है समाज से भटकने की, तो आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आप उसे समझाएं, आप उसे ये समझाने की कोशिश करें कि ये राह गलत है और वो मुख्य धारा से जुड़े रहें। अगले अंक में फिर होगी अपनी मुलाकात कार्यक्रम नया सवेरा के साथ। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।